अत्यंत प्रतापी राजा, जिसे पढ़ने का बहुत शौक था, अलग अलग धर्म के ग्रंथ पढ़ता था। एक दिन उसके हाथ में एक ऐसी किताब आई जो वैराग्य के ऊपर थी, और उस किताब में वैराग्य की ऐसी ऐसी बातें थी, ऐसी सूक्ष्म बातें थी, वैराग्य की ऐसी ऊंचाइयां थी कि पढ़ते पढ़ते ही मन विरक्त हो गया। पढ़ नहीं रहा था, जैसे सुन रहा था। और शब्द इतने शक्तिशाली थे, शब्दों में ऐसा मौन था कि लगता था किसी दूसरे जगत से आ रहे, सीधा हृदय पर वार करने वाले थे। वो राजा बहुत प्रभावित हुआ उस किताब को पढ़ते पढ़ते। उसकी जो छोटी छोटी आसक्तियां थी, छोटी छोटी चीजों में मोह था, लगाव था, पढ़ते पढ़ते ही संकल्प का रूप धारण हुआ और वो आसक्ति और वो लगाव भस्म हुए। मन में इच्छा जागी कि किसने लिखा है, मुझे उस व्यक्ति से मिलना है। जरूर जिसने लिखा होगा वो वैराग्य के उच्चतम शिखर पर होगा। जो चेतना इतनी ऊंची चली गई है संसार के बाहर, केवल वही चेतना ऐसा लिख सकती है। और वो खोज करने लगा उस लेखक की, और आखिरकार उस लेखक का पता उसे पड़ जाता है। एक साधक की भांति बिना सेना लिए हुए घोड़े पर सवार वो उस लेखक के घर पहुंचता है। लेखक का घर बहुत छोटा है, पर जैसे ही घर में जाता है देखता है उस लेखक के जो बच्चे हैं वो उस लेखक से चिपके हुए हैं, और वो लेखक भी उन बच्चों से इतना प्यार कर रहा है, इतना मोह, इतनी आसक्ति। और देखता है उसकी पत्नी भी है उस लेखक की, वो भी कितनी आसक्तिपूर्ण बातें कर रही है। और ये देख कर ही निराशा आती है अंदर ही अंदर। क्या ये वही लेखक है जिसने वैराग्य की ऐसी बातें लिखी? वो खुद मोह में फंसा है। वो लेखक राजा का स्वागत करता है, आतिथ्य करता है। लेखक की भी समझ में कुछ तो आ जाता है, पर वो चुप रहता है। और थोड़े समय के बाद वो लेखक और राजा उस छोटे के गांव के भ्रमण के लिए निकलते हैं, और चलते चलते एक दुकान पर पहुंचते हैं। वो दुकान औजारों का दुकान है। तलवारें हैं, ढाल है, युद्ध की सारी सामग्रियां है। लेखक कहता है एक ऐसी तलवार दिखाओ जो सबसे बेजोड़ हो, शक्तिशाली हो। वो दुकानदार एक तलवार दिखाता है और कहता है ये तलवार इतनी शक्तिशाली है, बस एक वार से 2 टुकड़े। लेखक उस दुकानदार से पूछता है क्या तुम इसे चलाना जानते हो? अगर तुम कहते हो ये इतनी शक्तिशाली है तो तुम खुद क्यों नहीं जाते युद्ध में? वो कहता है ये हमारा काम नहीं है, हम तो केवल तलवार बना सकते हैं, इसको चलाना तो काम शूरवीरों का है। लेखक राजा की ओर देखता है और कहता है वैराग्य के ऊपर लिखना तो बहुत आसान है, वो काम हमारा है, पर उस वैराग्य को जीने का काम आप शूरवीरों का है। उसे केवल आप जैसा पराक्रमी जी सकता है। ज्ञान की चर्चा करना और योग की चर्चा करना और उस पर भाषण देना बहुत आसान है, पर जो सेवा केंद्र में बैठे हैं उस ज्ञान को जीना, उस योग को जीना, उस सेवा को जीना, ये काम सेवा केंद्र पर रहने वाली ब्रह्मा कुमारी
बहनों का है, वीरता का कार्य है ये। सब नहीं कर सकते, सबके बस की बात ही नहीं है, इसीलिए भगवान ने चुना है। भगवान का नाम शिव है, और जो अपना जीवन उसके प्रति अर्पित कर देती है, उसी नाम के आगे एक मात्रा और लगा दो तो क्या बनता है? शिवा। ऐसी शिव अर्धांगिनियां, ऐसी संसार की आधारशिलाएं, बाबा के यज्ञ को संभालने वाली, ये सभी बहनें हैं जो कि आप हो।